आज हम स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, जो 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है हमारा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक है। और ये आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहेगा, इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ ज़रूर देखें। और ये एक मैराथन टाइप का वीडियो होगा, जिसमें टोटल आज हम प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसे कंप्लीट कर सकें। और स्टार्ट करेंगे दिसंबर से लेकर के जनवरी 2025 तक चलेंगे। तो इसे आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अपने दिल से जो भी हो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें, दिल से करें। और ख़ास करके ये अभी दरोगा एग्ज़ाम देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उन्हीं के स्पेशल डिमांड पे आज हम इसको चलते हैं, पूरा करते हैं। बाकी और भी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। दिसंबर 2025 का है ये, थोड़ा फास्ट चलेंगे। पहला है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन किया गया है। देश की पहली ऑल इलेक्ट्रिक ट्रक परियोजना का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है तो समुद्री क्षेत्र में ग्रीन शिपिंग विजन को पूरा करना है। यहाँ याद रखिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल जो है किस मंत्रालय के अभी मंत्री है, उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है कि महाराष्ट्र राज्य ने उत्सर्जन कम करने के लिए बैम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी, बैम्बू यानी बांस का, बम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत राज्य के सभी थर्मल पावर प्लांट को 5 से 7% बैम्बू बायोमास या चारकोल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। कौन तो महाराष्ट्र राज्य ने। प्रधानमंत्री जीवन योजना का दायरा एवं सीमा 5 वर्ष तक बढ़ा करके 2028-29 तक कर दी गई है, ताकि दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रहे। देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना की स्थापना के लिए एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था। अगला है कि भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल में कोज्जम शहर में खोला गया। केरल के कोज्जम शहर में भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला गया है, कचहरी। BAPS स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में संबोधित किया गया। जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है तो ये जल क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। IIT बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। किसने? IIT बॉम्बे ने। विश्व की शीर्ष टेक सिटी में सूची में बेंगलुरु को कितना स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। कोहिमा नागालैंड में भारत सरकार द्वारा पारंपरिक जल निकायों को पुनः जीवित करने के लिए स्टेट लेवल वाटरशेड महोत्सव 2025 एवं मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान शुरू किया गया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार भारत सरकार द्वारा देशव्यापी एक पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाना एवं उन्हें पुनः प्राप्ति में मदद करना है। यह पहल 3A फ्रेमवर्क यानी कि अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बनी हुई है। 62,271 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरा कर लखनऊ जिला जो है उत्तर प्रदेश का PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्रियान्वयन में शीर्ष जिला बन गया है। कहाँ का शीर्ष जिला बन गया है तो ये उत्तर प्रदेश का बना है, शीर्ष जिला बन गया है। कौन सा? तो ये लखनऊ का है, लखनऊ ज़िला है उत्तर प्रदेश का। किस मामले में? तो PM सूर्य घर मुफ्त। अगला है कि गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कॉमर्शियल ऑपरेशन नमो घाट से ललिता घाट के बीच वाराणसी में शुरू किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेज ऑन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बिहार के बेगूसराय में कौन सा स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर है बिहार का बेगूसराय। किस मामले में? तो पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के मामले में। इंटरपोल द्वारा हाल ही में गोवा के नाइट क्लब में आग लगने पर लापता मालिकों के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस यानी जांच नोटिस जारी किया है। कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ग्लो Cas9 प्रोटीन बनाया है, जो कोशिकाओं के अंदर चमकता है तथा जिसे क्रिस्पर Cas9 द्वारा जारी ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग का जीन एडिटिंग को ट्रैक किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा गया है।
किसका नाम रखा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दिया गया है। सिर्फ ही इसी क्षेत्र में केवल एकमात्र है, कौन सा क्षेत्र? तो बीमा के क्षेत्र में FDI को 100% तक मंजूरी दी गई है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ? दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनेगा। भारत का पहला गहरे समुद्र में समुद्री सूक्ष्म जीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थापित किया जाएगा। MSME ने PM विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को मोदी जी के जन्मदिन पर हुआ था। इसमें कारीगरों के बाजार पहुंच को मजबूत बनाने हेतु अमेजन के साथ समझौता किया गया है। 1 दिसंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। यह महोत्सव राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पर्यावरण अनुकूल होने के कारण देश का पहला जल पॉजिटिव यानी वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसको? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 तक बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है। बाल विवाह मुक्त अभियान 2024 से 27 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। इस पहल के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अभियान शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय ने हरियाणा के गुरुग्राम में अपने भारतीय परिसर की नींव रखी है। फिर है कि तेलंगाना ने हैदराबाद स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास वाली सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। किसने? तो तेलंगाना सरकार ने। सड़क का नाम अब होगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू। राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत अपनी मतदाता सूचियों को 100% डिजिटल पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन? तो राजस्थान SIR के तहत 100% डिजिटलीकरण कर लिया है। भारत ने लाल किले में 20वें यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र की मेज़बानी की है। इसमें दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 16वां तत्व है जिसे यूनेस्को की वैश्विक जीवंत परंपराओं की सूची में स्थान मिला है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा में राइट टू कनेक्ट बिल 2025 विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया। इसके तहत कोई भी कर्मचारी कार्यालय समय के बाद कार्य संबंधी कॉल और ईमेल के अनदेखा करने का अधिकार रखता है। ठीक, यह इसमें प्रावधान है कि ओवर टाइम वेतन का भुगतान कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना 10 से अधिक कर्मचारी के तहत किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग प्रणाली निगरानी दृष्टि नाम से IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। किसने? तो भारतीय रेलवे ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा निर्मित भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम के लिए 7,280 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी विकसित कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे? तो पटना के फतुहा के पास जैतिया मौजा में गुजरात में जो गिफ्ट सिटी बना है, उसी तरह अपने बिहार में फिनटेक सिटी विकसित किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। केंद्र सरकार की पहल पर NPCIL और NTPC ने बिहार के 3 जिलों सिवान, बांका और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 25-26 में CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी शुरू की जाएगी। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिसे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने लॉन्च किया। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी
निवेशकों के लिए भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए स्वागत SWAGT स्वागत FI यानी नामक एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो 1 जून 2026 से लागू होगा। स्वागत FI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। अगला है कि रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलोंग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित है। इस सम्मेलन का फोकस क्या है? तो लोग, प्रकृति और प्रगति, इसका फोकस रहा है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विज्ञान में समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए था। क्या था? कहाँ पे ये आयोजन किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में। फिर है कि नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के लिए रोडमैप जारी किया। किसने? तो नीति आयोग और IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मैसेज ने मिलकर के 2047 तक भारत को शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। बिहार में 3 नए विभाग की स्थापना की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए। एक है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग और तीसरा है सिविल विमानन विभाग। इन 3 ठो नए विभागों के गठन को मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में महाराष्ट्र देश में शीर्ष स्थान पर है। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के ग्रामीण और सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन लगभग 3300 करोड़ रुपए के एक बड़े परिणाम आधारित RBL कार्यक्रम को मंजूरी दी है। भारत में डीफेक पर लगाम लगाने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक लोकसभा में शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्यटन मंत्रालय राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रहा है। भारत की घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो हाल ही में एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई थी। देखे होंगे एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ था, फ्लाइट नहीं उड़ रहा था, लेट हो रहा था, जिससे बीते दिनों सैकड़ों इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया। यह समारोह राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 जो 8 से 14 दिसंबर के बीच मनाया जाता है उसका हिस्सा था, जिसमें कुल 48 पुरस्कार दिए गए। 12 शिल्प गुरु पुरस्कार, 36 जो है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और 2 जो है विशेष डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार शामिल है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है। बिहार सरकार वैशाली जिले में स्थित बरैला झील, याद रखिएगा बरैला झील, जिसे डॉक्टर सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वैशाली का है बरैला झील, जिसे नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया जाएगा। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। भारत के ने लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा 14,500 फीट पर युद्ध स्मारक वार मेमोरियल खोला है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। IIT मद्रास की अगुवाई में भारत ने चेन्नई में ग्लोबल AI कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी की। यह इवेंट सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी AI डेवलपमेंट पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का निर्देश दिया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है क्या, रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण हुआ। कहाँ पे? तो कर्नाटक के बेलगावी में पहला 2021 के लेह में फहराया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा हरिहर नाथ मंदिर, जिसे कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इसकी घोषणा की है। फिर है, अब आते हैं नवंबर महीने में। नवंबर का स्टार्ट करते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक, BIS इसी को बोलते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के LVM-3M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, इसके जरिए CMS-03 देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं तथा ट्रांसजेंडरों हेतु मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के RDI योजना कोष पहल का शुभारंभ किया है। भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए ओपन AI ने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क NDQA लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग तकनीक विकसित की है। किसने? IIT मद्रास ने। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी कंपनी तथा पहली भारतीय बैंक कौन बना है? तो वो SBI बन गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्टता योगदान हेतु 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को। PM मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू कार्ट सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का शुभारंभ किया है। ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलकेनी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी हैं। कौन? रोहिणी नीलकेनी। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण ने मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS, जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं, वो भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, राहुल BS। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। BSF अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स WWW पहल की घोषणा की है। अर्शी गुप्ता मात्र 9 वर्ष में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। कब? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। फिर है कि IIT बॉम्बे ने देश के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। किसने? IIT बॉम्बे ने। जीनोम रख रखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 में अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। कब? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। गुजरात की पालीताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है। कौन सा? गुजरात का पालीताना शहर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2050 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह एक बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया। इस बार का थीम क्या है? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गया है। इसके अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया है। ठीक, तो ये देख सकते हैं। वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका आयोजन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू हुआ, जो 27 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसका विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर यह किया गया है। केरल के स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा $280 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना तथा वृद्ध एवं कमजोर नागरिकों को समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लखनऊ के
को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया है। किसको? तो लखनऊ को घोषित किया है। यह क्या है? अवधि व्यंजनों और समृद्ध पार्क विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। हैदराबाद के बाद भारत दूसरा शहर बन गया है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मदुरै भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है, जिससे सबसे कम अंक प्राप्त हुआ है। उसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु है। यानी कि कह सकते हैं कि इस भारत का सबसे गंदा शहर कौन हो गया? तो तमिलनाडु का मदुरै हो गया है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पंजाब संशोधित भारत नेट योजना स्कीम को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि नवंबर 2025 में हासिल की गई, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। यानी भारत नेट योजना को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। इसमें क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाती है। पैरा सोशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैरा सोशल कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। 2-4 डिक्शनरी है, उसका वर्ड पूछा जाता है। तो अगर पूछे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन है? तो पैरा सोशल। क से कैम्ब्रिज, प से पैरा। ठीक, तो ये है पैरा सोशल कैम्ब्रिज का। डिक्शनरी.com ने 67 को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 1 नवंबर को मणिपुर में च्वांगकुट महोत्सव कहाँ पे? मणिपुर में मनाया गया है, जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त किया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। इस थीम के साथ मनाया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निदावोलू की 17 वर्षीय कुंचला कैवल्य रेड्डी को अमेरिका के टाइटन स्पेस इंडस्ट्री ने 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुना गया है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 120 बहादुर है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। मोदी का विजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बर्जिस देसाई है। मोदी का विजन नामक पुस्तक के लेखक एक कौन है? बर्जिस देसाई, जो एक प्रसिद्ध वकील है। और इस पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में कृषि की पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन को रोडमैप लॉन्च किया है। भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। ये संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कृषि और संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने छत्तीसगढ़ के कोस्टा रिका के लिए फोर्टिफाइड चावल की पहली खेप भेजी है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। इसके लिए घरेलू गन्ना ब्यास भारत तथा ब्यास सूत्र नामक ऐप का शुभारंभ किया गया है। केरल के कोच्चि से, जो 13 तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गाँव बस्तियों को लगभग 12 लाख मछुआरों को परिवार को पूर्ण गणना करेगा। भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक हवाई अड्डे पर सर्वेक्षण पोत श्रेणी के जहाज INS इच्छक का संचालन शुरू करेगी। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टार लिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक हीरो एंटरप्राइज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस का सेवेलियर डी ला ऑर्डर नेशनल डू मेरिट की उपाधि दिया गया है। किसको दिया गया है? तो सुनील कांत मुंजल। और ये कौन है? तो ये हीरो एंटरप्राइज के अध्यक्ष हैं। फिर है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा अच्छा दर्जा दिया गया है। यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IIT गुवाहाटी असम में उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया है। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। TEC ने IIT बॉम्बे के साथ दूर संचार प्रौद्योगिकी और मानविकीकरण गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने
1 से 2 दिसंबर को मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में वेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया है। HAL ने तेजस लड़ाकू विमान के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। लोक उपक्रम चयन बोर्ड की सिफारिश के बाद दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसका नाम होगा शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 नवंबर को 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन नागालैंड के कोहिमा में किया है। अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसे स्वास्थ्य समस्याओं वाले विदेशियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। बीमार को, मोटापा मधुमेह वाले को अमेरिका में नहीं बुलाएगा। गुजरात जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर कोच रख रखाव सुविधा राजस्थान के जोधपुर में 2026 के मध्य में तक बनकर तैयार हो जाएगा। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे? कोलंबो विश्वविद्यालय में। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। असम कैबिनेट ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। BSF की ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। साहित्य अकादमी ने 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की है। बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। फिर है उसके बाद कि राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को समाप्त कर देगी। प्रहलाद जोशी ने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपेगा। कौन सा देश? तो बोत्सवाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है। वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि CSIR के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञताओं को बढ़ाया जा सके एवं आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जा सके। टाटा पावर ने भूटान में दोर्जिलिंग जल विद्युत परियोजना के लिए विशेष उद्देश्य कोष SPV में 1572 करोड़ में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। महाराष्ट्र को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्रालय ने एनवर एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 2595 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास के 8वें संस्करण के लिए फ्रांस पहुंचा है। कौन से पोर्ट पे? तो मोंट डे मार्सन, फ्रांस में। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोध सम्मेलन चुमौकेदिमा नागालैंड में शुरू हुआ है। मद्रास उच्च न्यायालय ने रितु कुमारी बनाम जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। भारत में सबसे बड़े निवेश के तहत गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में AI डाटा सेंटर स्थापित करेगा 26 से 30 के बीच, जिसमें $15 अरब का निवेश करेगा। यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा किसको? अपराजिता सारंगी को। और 130वां संविधान संशोधन क्या है? तो वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो जो अगर किसी भी अपराध में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसको पद से पदच्युत किया जा सकता है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ द चेंज का उद्घाटन किया है। ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, जिसमें बूस्टर वापस धरती पर सफल लैंडिंग कर चुका है। तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में उत्तर पूर्व कनेक्टिविटी तकनीकी संस्कृति महोत्सव की मेज़बानी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। तो सारंडा के जंगल कहाँ हैं? तो झारखंड में है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को इसके विशिष्ट सफ़ेद चादर के लिए जीआई टैग मिला है। और भारतीय नौसेना ने 2025 में पहला माहे नवंबर 2025 में पहला माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज का जलावतरण किया है। भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट पहल शुरू की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जीनेटिक स्विच की खोज की है, जिससे क्या होगा? गर्भधारण होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज़ को न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। मुंबई 21 से 22 नवंबर को 10वें वैश्विक आर्थिक सम्मेलन के लिए विश्व व्यापार एक्सपो की मेज़बानी किया है। भारत ने 27 से 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेज़बानी किया है। अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर 55.4 पर पहुंच गई है। ठीक है, श्रम बल भागीदारी LFPR इसी को बोलते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। बीकानेर राजस्थान में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास शुरू किया। कहाँ पे? बीकानेर में। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। सरकार के ई जागृति पोर्टल ने 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामलों का समाधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में कोल इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया है। गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई है, यानी साइबर क्राइम के मामले में अपना स्ट्राइक रेट 100% रखा है गोवा पुलिस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू की है। मी सेवा एक उन्नत संवादात्मक AI संचालित मंच है। अगला है कि 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 26 से 31 की रिपोर्ट सौंपी है। मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के समारोह के दौरान यह आयोजन किया गया। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला JNG थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 21 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत से वापी के बीच चलेगी, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। PM मोदी ने कोयम्बटूर में 21वीं PM किसान किस्त जारी किया। भारत में जन्मी चीता मुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चे को जन्म दिया है। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। 67वां इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कांग्रेस ISC 24 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ है। मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन पणजी में किया है। आगे देखेंगे हम, वह है कि भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप में फाइनल जीता है। भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 को होस्ट किया। अभिनेत्री कृति सुरेश यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त की गई है। साउथ के है कृति सुरेश, जिनको यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है ताकि बच्चों के अधिकार का समर्थन किया जा सके। भारत अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 13 रैंक गिर करके 23वें स्थान पर चला गया है। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिसमें क्या है? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 शामिल हैं। DRDO और DGA फ्रांस ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया है। ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जलवायु एवं स्वच्छ वायु
गठबंधन द्वारा तैयार की जाती है। भारत चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक बन गया है। कौन? तो भारत बना है चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक। आईआईटी बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेल बीइंग कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलैबोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के रूप पर शपथ ली है। कौन? सूर्यकांत। कितने नंबर के? तो 53वें नंबर के हो गए हैं। 26 नवंबर को 76वां गणतंत्र संविधान दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 26 नवंबर को। पीएम मोदी 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किए। विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट का अनावरण किया गया है। ये भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम ताइपे ताइवान भेजी है। भारत ने 29 देशों में इसमें 8वां स्थान प्राप्त किया। 1 रजत, 2 कांस्य और 3 उत्कृष्टता पदक प्राप्त किए। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला है। ये दोनों कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने नड्ज कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है आयकर विवरणों में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आय की अनुसूची में सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा। याद रखिएगा, कौन स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा? आंध्र प्रदेश करेगा। CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू साइन किया है। आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज मतलब रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव समाज में बदलाव के लिए शुरू किया है। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, डेटा संपन्न नीति निर्माण और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टैक्स रैंप रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 2025 से 26 से चालू होकर के 30-31 तक लागू रहेगा, जिसका कुल बजट 305 करोड़ है। भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए यूएस के साथ 7,995 करोड़ की डील साइन की है। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या हुआ है? तीसरा है। और पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया है। किसने जारी करता है इसे? तो लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर कॉन्टिनेंट टूर इवेंट भुवनेश्वर में होस्ट करेगा। भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया है, हमेशा रहता है, याद कीजिए। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक राजधानी बन गया। बिल्कुल सही, मिजोरम अदरक राजधानी बन गया है। ठीक है। और हल्दी वाला बताइए कहाँ पे है? नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक साझेदार घोषित किया गया। भारत की पहली क्वांटम सिटी ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष पंजाब ने शुरू किया है। किसने? पंजाब ने शुरू किया है। CDOT ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है कि एनसीईआरटी का शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। एनसीईआरटी ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 9 से 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हो गई, कई घायल हुए। काशीबुग्गा श्रीकाकुलम 600 वर्ष पुराना वेंकटेश्वर मंदिर है। ये कहाँ पे है? तो ये विजयनगर कालीन है, जिसे पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व का तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का। ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इनकी जन्मतिथि कब है? 31 अक्टूबर है। उर्सुला वांडर लियोन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। इन दोनों को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है।
30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 14 से 15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है। कटक उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव 5 से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। उनकी पुस्तक क्या है, 1/12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO सनक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है। अब आते हैं अक्टूबर 2025 के करंट पे। अक्टूबर 2025 के महीना में है कि PM मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने, तो मनसुख मंडाविया ने शुरू किया है माई भारत ऐप। अगला है कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 जीता है। यह पुरस्कार ISSA द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया है। भारत कॉरपोरेट मामलों के संस्था द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। 5 नाइलिट केंद्रों में एक केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको कि 5 ठो बनेगा, जिसमें एक ठो बिहार में होगा। अपना कहाँ पे होगा, तो एक अपना बिहार के मुजफ्फर। तो क्वेश्चन है कि अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किए हैं, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों को पहुंच बनाना है। 5 नाइलिट केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में है। ये स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी का केंद्र बैठेगा। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया गया तथा युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सैटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया है। नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है, तो वो नीति आयोग ने की है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS 2022 से 23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एयरलाइन अलायंस एयर की पहल किराए से फुर्सत का उद्घाटन किया है। किराए से फुर्सत पहल की शुरुआत किसने किया, अलायंस एयर ने किया है, जिसका उद्देश्य है यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किरायों के तनाव से मुक्ति दिलाकर निश्चित हवाई किराया तय करना। यह प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया जाएगा। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसान प्रशिक्षक एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था लुधियाना में एक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 15,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है। किसने किया है, तो ये करने वाला कौन सा हो गया है, इंडिया AI हो गया है, जो कि फेस ऑथेंटिकेशन के साथ शुरू करेगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई, विशाखापत्तनम में पाली प्राकृत और अश्वेता पहलवी
और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं में PMJV के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली लाइव कैश डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक की A श्रेणी बड़े खनिज भंडार और उच्च खनन गतिविधि वाले राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। श्रेणी B मध्यम खनिज क्षमता वाले राज्य में गोवा तथा श्रेणी C सीमित वाले खनिज संसाधन में पंजाब रहा है। इसको याद कीजिएगा कि खान मंत्रालय की रिपोर्ट में A श्रेणी में कौन रहा है तो मध्य प्रदेश रहा है, श्रेणी B में कौन रहा है तो गोवा रहा है, श्रेणी C में कौन रहा है तो पंजाब रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। अगला है कि अत्यंत गरीबी श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158 रुपये से कम दैनिक आय वाले को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने इस मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया है। इसे मानवीय गरिमा का नाम दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT मद्रास ने IIT मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य है भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है। अगला है कि भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय DRDA द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए RPF ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा। सीमा सड़क संगठन BRO ने हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह सड़क मिलिकला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है ये रिकॉर्ड। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। किसे? बाथौ धर्म को। ये बोडो जनजाति से संबंधित है। यह असम के पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर है। पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक मेरा हो चोंगमा उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप के निर्माण की घोषणा की है। कौन किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने ऐसा किया है। अगला है कि तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने मादक पदार्थ से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गया है। कौन? मारुति सुजुकी। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। यह DRDO की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली है। जोमैटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफिन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ है ये टेंडर। अगला है उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसको याद कर लीजिएगा, ये दरोगा के एग्जाम में खास करके पूछता है कि 9वां दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया है, जिसमें 56 घाटों पर यह मनाया गया और कुल कितना दिया जलाया के रिकॉर्ड बनाया गया तो 26,17,215 दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ऐसा क्वेश्चन दरोगा एग्जाम में पूछता है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी एवं सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है। पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया है।
भारत की पहली सरकार आधारित सीएनजी एवं स्प्रे डायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कोपड़ा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह द्वारा किया गया है। बिहार देश के 12वां मेट्रो राज्य बन गया। बिहार जो है भारत का 12वां मेट्रो वाला राज्य बना है, जिसके पहले चरण की पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। आफ्टर मी के ऑस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक एमजे अकबर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक को याद करने का ट्रिक देखिए, इसके नाम में मुगल लगा हुआ है और लेखक भी अकबर है, बात खत्म। इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। पंजाब राज्य एवं IISc बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु समझौता किया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय कांडला प्रायद्वीप उड़ीसा में जो है, फिर इसके बाद BO चिदम्बरम जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसको हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया है। RBI द्वारा संचालित भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सेट बॉक्स लॉन्च किया है। किसने किया है? तो वो RBI ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया है। यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया, याद रखिएगा, छोटी चिरैया को मुख्य चुनाव शुभंकर नियुक्त किया गया था। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें संख्या पद्धति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इसके लिए पात्रता क्या है? तो कम से कम 32 वर्ष के युवा गणितज्ञ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है। और सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी को नियुक्त किया गया है। कौन बनी है BSF की एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर? तो वो भावना चौधरी बनी है। मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट CM फ्लाइट पहल युवाओं को वैश्विक करियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत उन्हें जापानी जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे जापान और अन्य देशों में रोजगार पा सके। मालदीव को WHO द्वारा हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संक्रमण रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.5 लाख करोड़ की योजनाओं का अनावरण किया है। महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बांस उद्योग नीति शुरू किया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बांस उद्योग नीति 2025 किसने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक, नाम क्या है? रोशनी अधिकारी पाठक 26 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय परिषद के सदस्य चुनी गई है। कौन? तो नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक नाम ही है। राजस्थान के पुष्कर के बांसेले गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना की शुरुआत की है। मैत्री 2.0 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैत्री 2 नाम से भारत ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा की है। स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। और एक और करेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट कि वो कौन सा देश है जो शतरंज को अपने यहाँ खेलने पर बैन कर दिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना भारत में गोवा जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है शतरंज को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमल्ला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ये सबरीमल्ला अयप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली RTFF-HDSS लॉन्च की गई है। अरब सागर में फोर्ट कोच्चि और वाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की योजना की घोषणा की है। गुजरात के कोटाड भथली कच्छ हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवासरई यानी राजमार्ग होटल की खोज की गई है।
जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है। इसमें सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। इसकी शुरुआत 1872 में डोगरा शासक गुलाम महाराजा सिंह द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम बजरंग सेतु रखा गया है, उसका निर्माण किया जा रहा है। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया, भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय की आधारशिला रखी है। फिर अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीप सी फिशिंग वेल्स, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले नौकाओं के लिए मझगांव डॉक मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बोरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में काला हिरन पुनर्वास योजना को सफलतापूर्वक लागू किया छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिसका उद्देश्य है 21 से 26 तक प्राकृतिक पर्यावासों में काले हिरणों की संख्या में वृद्धि करना है। अब आ जाते हैं सितंबर 2025 में। सितंबर 2025 के करंट को देखेंगे हम। सितंबर महीने में है कि चांदी की शुद्धता की जांच के लिए भारत में हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रणाली 1 सितंबर 2025 से लागू की गई है। अभी तक ये हॉल मार्किंग सिर्फ सोना पर होता था, तो अब क्या होगा, अब चांदी की शुद्धता पर भी होगा हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो 1 सितंबर 2025 से लागू की गई है। भारत द्वारा शैक्षणिक वर्ष 25 से 26 में उच्च शिक्षा के लिए अफगानिस्तान के छात्रों हेतु 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। याद कीजिएगा, अफगानिस्तान के छात्रों को भारत में आकर के पढ़ने के लिए यूजी या पीजी कीजिए तो वहाँ के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, कम बाजारों पर सुगमता से धन उपलब्ध कराना। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है। यह वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं। 4 सितंबर 2025 को राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के पीएम सोरिंग टोकपे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से किया था। फिर है कि आंध्र प्रदेश ने तिरुपति शहर में निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिसे अनोखी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के। भारत में उनके आर्थिक योगदान के लिए ये दिया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में छात्र नवाचारों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, याद रखिए, शीर्ष एवं दूसरे पायदान पर बेंगलुरु है। देखिए अपना मुजफ्फरपुर जो है बेंगलोर को पछाड़ के आगे बढ़ गया है। किसमें, तो इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में। सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में बनाने हेतु स्वागत एफआई नियामक ढांचा शुरू किया है। इस स्वागत एफआई का फुल फॉर्म होता है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। नेक्स्ट है कि अपोलो टायर को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है। कौन बना है, तो वो अपोलो टायर बना है बीसीसीआई का नया जर्सी प्रायोजक। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 2025 विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ मनाया गया है। एसबीआई द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 शुरुआत किया गया है। और ये किसने किया है, तो एसबीआई द्वारा किया गया है प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बिहार के गोकुल जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण को रामसर साइट का दर्जा 27 सितंबर को दिया गया। अब बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गए हैं। तो देखिए 5 यहाँ सितंबर के हिसाब से, लेकिन अभी आइएगा दिसंबर जनवरी में तो अब टोटल 6 हो गया है बिहार में रामसर साइट की संख्या। गोकुल जलाशय जो है बक्सर है और एक उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण है। इन दोनों को लगा के 5 हो रहा था। एक नया अभी लेटेस्ट दिया गया है, वो कौन सा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। हिंट्स दे दे रहे हैं, कटिहार का है। अगला है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश को अपने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है और यह भारत का 13वां ऐसा स्थल बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ को घोषित किया गया है। झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़, ठीक है। झुग्गी मुक्त और भिखारी मुक्त कौन हो जाएगा, तो इंदौर हो जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त शहर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला है, बाल विवाह मुक्त हो गया है। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन ओखला दिल्ली में किया गया। महाराष्ट्र राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। किसको? तो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को ई ऑफिस के मामले में 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को गोवा में लोगों एवं ग्रह के लिए आयुर्वेद थीम के साथ मनाया गया है। कब? तो 23 सितंबर को। भारत सरकार ने IIT मद्रास को AI क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। भारत के जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ जो है फाइटोसायर क्या है? तो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला है, एक जीवाश्म है, वो मिला है। यह लगभग 20.1 करोड़ साल पुराना है। भारत फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले राष्ट्रों की विशिष्ट सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। यह गोता जल रात्रि कमांडर जतिंदर पाल सिंह, याद रखिएगा, जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नाइटोल द्वारा किया है। रिलायंस दुनिया की सबसे एकल साइट सौर ऊर्जा बन गया है। ठीक है, यह लगभग 5,50,000 एकड़ का है जो विकसित होगा। यह कच्छ गुजरात में होगा। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। यह महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सक्लेरेट थीम पर आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 के लिए उद्घाटन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। भारत सरकार की भाषिनी परियोजना के तहत IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विस्तार के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। IT अवसंरचना और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड और पंजाब ने आई भीषण बाढ़ के बाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि क्रमशः 1200 करोड़ और 1600 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो उत्तराखंड में भीषण बाढ़ से निपटने के लिए 1200 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगा। फिर पंजाब को भीषण बाढ़ से निपटने के लिए 1600 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगा। भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर एलोन नामक AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली एम्स ने किया है, एम्स दिल्ली ने किया है ऐसा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक उद्घाटन कोटा में किया गया। इस पहल के तहत बच्चे अपने पुराने खिलौने इस बैंक को दान कर सकते हैं और ये खिलौने वंचित बच्चों को वितरित किए जाएंगे। ये तो बहुत अन्याय हो गया भाई, किसी दूसरे का खिलौना दूसरे को देगा। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहमति बनाई। ये पहल आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिनमें तंत्रिका और रक्त संबंधी विकार, श्रवण दोष, शारीरिक अक्षमता एवं अन्य विकार शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय, अब आइए शिक्षा मंत्रालय देखते हैं इसने क्या किया। प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया। बच्चा को पढ़ने का मन ही नहीं करता है, उसके लिए स्कूलों में PM मोदी के बचपन पर आधारित चलो जीते हैं प्रेरणादायक नामक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। तो ये किसने? शिक्षा मंत्रालय ने मोदी जी के बचपन पर आधारित दिखाया जाएगा। भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुरेखा यादव सेवानिवृत्त हो गई है। वे वंदे भारत की पहली महिला पायलट हैं। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कोवलम, केरल में किया गया है। किसने किया है? तो केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया है। आदिवानी AI अनुवादक जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसने? आदिवानी AI अनुवादक लॉन्च किया है। नारी 2025 रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, नागालैंड को घोषित किया गया। याद रखिएगा कि नारी 2025 रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, नागालैंड को किया गया है। उसके बाद विशाखापत्तनम दूसरे पे है, तीसरे पे भुवनेश्वर है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी थीम था बिल्डिंग द कनेक्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण।
भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका थीम था बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। और ये भी याद रखिए कि इस पूरे महीने को ही, सितंबर महीने को पूरा ही पोषण माह कहा जाता है और पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 तथा किताब एक पढ़े अनेक नामक पहल का आरंभ किया गया है। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस अपेडा ने नई पहल भारती शुरू की है। इसका पूरा नाम है भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए इंक्यूबेशन सेंटर। जिसका लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य यह है कि स्टार्टअप को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को 50 बिलियन तक बढ़ाना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ये गिरिराज सिंह कौन मंत्री है? कपड़ा मंत्री हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को खान मंत्रालय ने मंजूरी दी है। जिसका क्या उद्देश्य है? ई कचरा, पुरानी लिथियम आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप सामग्री जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना है। क्या करना है? इसका पुनर्चक्रण के लिए विकास करना। फिर है कि वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तुतीकोरिन तमिलनाडु पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा संगठन आईडेक्स DIO EDCIL इंडिया लिमिटेड ने एस्पायर यानी एक्सक्लरेटिंग स्ट्रेटजिक प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है नागरिक तथा रक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। भारत द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति है। इस प्लेटफॉर्म के 3 घटक है। कौन कौन से वे 3 घटक हैं? तो वे है आदि विश्वविद्यालय, पहला घटक है आदि विश्वविद्यालय, दूसरा है आदि संपदा, तीसरा है आदि हॉट। जिसके तहत आदि विश्वविद्यालय में क्या होगा? डिजिटल साइबर ट्राइबल आर्ट अकेडमी होगा। आदि संपदा में सामाजिक सांस्कृतिक भंडार होगा। आदि हाट ऑनलाइन बाजार होगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने असम के गोलाघाट में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा किया है। यह संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी और फिनलैंड की फोर्टम एंड कैम्पोलिस ओयो का संयुक्त उद्यम है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जोमैटो और रबर ने साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर में 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में अब तक के सबसे बड़े महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली स्थित एम्स दा विंची रोबोटिक सिस्टम, नाम क्या है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम, जो सर्जरी कौशल, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन केंद्र में उन्नत है, उस पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग आम बैठक 2025 की मेजबानी भारत ने किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथना का उद्घाटन किया है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और BSNL ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है। इसके अंतर्गत BSNL अपने सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों को नेटवर्क का लाभ दिलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क
याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। इसमें स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने किया है। यात्री सेवा दिवस का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कितने नंबर के थे, कमेंट करके बताएं। बी.आर. गवई। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला है कि भारत सरकार ने 500 डेटा लैब स्थापित करके एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 988 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 28वें अंतर्राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2025 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस में इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। फिर इसके बाद है कि स्काउट एंड गाइड का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। मिशन मौसम के तहत दिल्ली, NCR तथा चेन्नई में प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो मौसम सेवाओं को बढ़ावा देंगे। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना, बिहार में आयोजित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डकॉन 2025 का शुभारंभ किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान 2025-26 के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड्डा में भारत के स्वदेशी 4G स्टैक और 1 लाख BSNL टावरों का उद्घाटन किया है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्था IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्था विधेयक 2025 पारित किया गया है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार, गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। इसके लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन है, अभी मैं बताया पहले, उसे कमेंट करके बताइए। 22 से 23 अगस्त को पटना, बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय ने किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और सबसे युवा जो है मुख्यमंत्री वो रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले भी, आपराधिक मामले में किन पे दर्ज है, तो वो रेवंत रेड्डी पे ही दर्ज है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दे दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान विधानसभा ने आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक, राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। कहाँ पे किया है, तो वो राजस्थान सरकार ने किया है, धर्मांतरण विरोधी गतिविधियों को रोकने। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया शिप बिल्डर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग HDKOC के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। भारतीय नौसेना को मिली उदयगिरी और हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है ना, इसे कौन कौन बनाया है, तो आइए देखते हैं। INS उदयगिरी, इसको मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और INS हिमगिरी, इसको कलकत्ता के गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इन दोनों को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किया गया है, जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर शामिल है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम द्वारा नोएडा में शुरू किया गया है। कहाँ पे, नोएडा में। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने लोकेशन टेक्नोलॉजी और भू-स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 52.14 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपरा और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस संहिता का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्री एंड टेक्सचुअल आर्चिव है। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में INS अरावली का जलावतरण कर रही है। गार्डन रिच शिपबिल्डर लिमिटेड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 8 ASWTC में से दूसरा एंड्रो 13 सितंबर 2025 को GRAC कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप समूह के अंत्योदय द्वीप से लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने प्रोजेक्ट विजय के तहत 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य नामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया है। यह पोत अदम्य वर्ग का 8 श्रृंखलाओं में से पहला है जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा कि मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बु करंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू की है। थायू मनवर योजना के तहत शुरू की गई यह पहल उन बच्चों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी जिन्हें के माता पिता को खो दिया है या फिर वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सके। किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने। अगला है कि हाल ही में मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति रॉय लिखे हैं। इनकी लेटेस्ट बुक है। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा देने के लिए शून्य कमीशन रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया है। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक कौन है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। तो उतना बड़ा किताब का नाम याद नहीं रखेगा, सिर्फ याद रखेगा ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक किताब लिखा गया है जिसके लेखक कौन है? तो वो ढिल्लो साहब हैं। किस पे लिखे हैं? तो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित किताब लिखे हैं। भारत स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया। इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाड़ को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन प्रदान किया गया है। फिर है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ICMR ने 5 कंपनियों को अपने बहुचरणीय मलेशिया टीके एडफॉल्सिवैक्स का लाइसेंस दिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक 200 में 200 प्राप्त करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी किया है। किसने किया है? तो इंदौर ने। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत इसमें 63वें नंबर पर है। किसमें? तो IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। लद्दाख में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ है। यह दैनिक P2M यानी व्यक्ति से व्यापारी पर्सन टू P2M और UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। फिर वहीं P2P व्यक्ति से व्यक्ति पर्सन टू पर्सन में लेन देन की सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन पर है। कोची रेल 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कर रहा है। विषय कला के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार किया गया है। श्रीनगर, बड़गाम और दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन सितंबर 2025 में शुरू की गई। भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्गत संदर्भ वर्गीकरण को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं।
गुजरात का धोरडो गांव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया। कौन सा गांव? तो गुजरात का ये धोरडो गांव है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। अगला है कि चिरू ओनम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। ये कौन सा त्यौहार? तो चिरू ओनम जो है कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। बीमा सुगम वेबसाइट जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, इरडाई चेयरमैन अजय सेठ द्वारा। इरडा का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य है 2047 तक सबके लिए बीमा उपलब्ध कराना। अगला है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में NIRF की रैंकिंग में समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ने समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। IIT मद्रास ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण के और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। कैदियों के लिए योग्य और सुदर्शन क्रिया स्वास्थ्य तकनीक शुरू करने वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ है। किसके लिए? तो कैदियों के लिए। मणिपुर के 14वें सिराराखोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ब्राज़ील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नामक वैश्विक वन निधि में निवेश करने वाला पहला देश होगा। चीन जो है वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया के वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च किया है। वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया, जो भगवान वासुकी नाग को समर्पित है और मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। कब तक? तो मई 2026 तक बढ़ाया गया है और यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने इसको मंजूरी दिया है। किरण देसाई की नए पुस्तक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नामक पुस्तक किरण देसाई की है, जिसके बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है। असम के 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व एशिया पश्चिम एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। बथुकम्बा उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तेलंगाना सरकार ने की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राज़ील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन करेगा। बथुकम्बा उत्सव कहाँ पे होगा? तो ये तेलंगाना में होगा। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे YTL ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? मनोज कुमार झा ने लिखा है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्हें 452 वोट मिले हैं। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पूछता है, जो एग्ज़ाम में फैक्ट पूछा जाता है खास करके बिहार दरोगा एग्जाम में। तो कितना NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन को वोट मिला है? 452 वोट मिले हैं। और उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन रहे हैं? तो B सुदर्शन रेड्डी रहे हैं, जिनको 300 वोट मिला है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव का मामला है और इसमें कुल 767 सांसदों ने मतदान किया है। तो इस हिसाब से आज हमारा कंप्लीट हुआ सितंबर तक का। अब हम फिर आगे देखेंगे, तो उसके लिए अगली वीडियो आएगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें सितंबर से लेकर के दिसंबर 2025 तक का करेंट है। फिर अगला एक और शॉर्ट वीडियो लाते हैं, उसमें आगे कंप्लीट करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को एक ग्रुप में अपने दिल से ज़रूर शेयर करें और चैनल को बढ़ाने में अपना योगदान दें। थैंक यू।